अम्बेडकर का जन्मदिन के रूप में हम मना रहे हैं, उसके लिए हम किस तरीके से उनके पदचिन्हों पर चलकर और ज़्यादा यादगार बना सकते? भारत के इतिहास में भारत के आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो अग्रणी नेता लोग रहे हैं, उनमें बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम अति प्रमुखता से लिया जाता है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर एक सामान्य नेता न हो करके वो एक बहुत ही विद्वान और सामाजिक न्याय के मुख्य प्रहरी के रूप में, उसके पक्षधर के रूप में उनकी भूमिका रही। और मुख्य रूप से जो उनको हम याद करते हैं, उनमें जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा थी, उस संविधान निर्मात्री सभा में जो उसकी शिल्पी के रूप में हम बाबा भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। और सामान्य अर्थों में ये कहा जाता है कि संविधान के निर्माता के रूप में हम उनको जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान को बनाने में हमारे देश के तत्कालीन बहुत उच्च कोटि के जो हमारे नेता लोग थे, उनकी एक सभा, संविधान निर्मात्री सभा बनाई गई। लेकिन उसमें जो प्रमुखता से कार्य किया, वो जो जिम्मा दिया गया, वो दायित्व तो पूरा किया बाबा भीमराव अंबेडकर ने। और बाबा भीमराव अंबेडकर की जो विद्वता थी उस समय में, एक इतिहास है कि उस काल के नेताओं में एक सामान्य से परिवार में जन्म लेकर के और अपनी शिक्षा प्राप्त करके, हायर एजुकेशन प्राप्त करके, उन्होंने जिस प्रकार का एक उस समय देश की सेवा का संकल्प लिया, ये अपने में एक अद्भुत चीज़ है। क्योंकि उस समय के जो नेता रहे उनमें अधिकांश समृद्ध परिवारों के रहे, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर एक सामान्य परिवार के और दलित परिवार से आने वाले एक व्यक्तित्व रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो उनकी अगर योग्यता के बारे में हम कहें, तो बाबा साहब की ने उस समय में इकोनॉमिक्स मैंने अर्थशास्त्र जैसे विषय में उस समय में न केवल एमए किया, बल्कि उन्होंने पीएचडी भी उसी में किया, शोध किया। और जो कॉलेज की बात अगर कहें तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने इकोनॉमिक्स की शिक्षा प्राप्त की। तो ऐसे भीमराव अम्बेडकर में थी 32 उनके पास डिग्रियां थीं और 9 भाषाओं का उनके लिए पूरा ज्ञान था, पूरा पकड़ थी 9 भाषाओं के ऊपर। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने कमोवेश, गिनती तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उनके प्रमुख ग्रंथ हैं, उन प्रमुख ग्रंथों में लगभग 29 जो है पुस्तकों का लेखन उनके द्वारा किया गया। और उन पुस्तकों को पढ़ कर के आज तक के हमारे इतिहास में और विदेशों में भी तमाम सारे लोगों ने उस पर शोध किया है और उन पुस्तकों से अध्ययन प्राप्त करके बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त किया है। एक विशेष चीज़ ये है जो शायद कम लोगों को ये बताई जाती है कि अभी जो हमारी भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो मोदी मंत्रिमंडल ने किया, धारा 370 जो आज हटाई गई है, शायद लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे कि बाबा साहब ने धारा 370 का विरोध किया था। बाबा साहब कभी धारा 370 लगाने के पक्ष में नहीं रहे और उन्होंने पूरी वकालत की। बाबा साहब योग्य ही नहीं थे, बाबा साहब बार एट लॉ थे। वो एडवोकेट भी थे, वो चिंतक भी थे, वो विचारक भी थे, वो लेखक भी थे, वो राजनीतिक भी थे। और एक इस पूरे जो समता मूलक समाज है उसका जो मैं कह सकता हूँ कि प्रेरक, वो बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए कहा जाता है। उनके मन में ये जो ऊंच नीच की जो जाति की भेद था, उसका उन्होंने विरोध किया। और विरोध करते करते उन्होंने ये जो मूर्ति पूजा है, इन सब में विश्वास न रखते हुए उन सब से हट करके उन्होंने बौद्ध धर्म में अपनी आस्था व्यक्त की और वो बौद्ध हो गए। उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया और महात्मा बुद्ध पर और बौद्ध धर्म पर उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। तो ऐसे में हम अगर बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में जानना चाहें तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत कई दिन का एक सेमिनार हो सकता है। उनके बारे में कम शब्दों में हम अधिक बात कहना चाहें
तो केवल हम यही कह सकते हैं कि बाबा साहब ने आज की परिस्थिति में नहीं बल्कि तब की परिस्थितियों में, जब लोग उतना कर नहीं सकते थे, जब लोग सोच नहीं सकते थे, जिस समय लोगों की साहस नहीं होता था, उस समय उन्होंने गांधी जी के द्वारा दलितों को एक हरिजन का नाम दिया गया। तो उस शब्द का विरोध उस समय तत्कालीन महात्मा गांधी का विरोध करने की क्षमता अच्छे अच्छे लोगों में नहीं थी, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने उनके उस हरिजन शब्द के प्रयोग का उन्होंने विरोध किया कि ये नाम जो है हरिजन नाम भीमराव अंबेडकर में थी। 32 उनके पास डिग्रियां थीं और 9 भाषाओं का उनके लिए पूरा ज्ञान था, पूरा पकड़ थी 9 भाषाओं के ऊपर। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने कमोवेश, गिनती तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उनके प्रमुख ग्रंथ हैं उन प्रमुख ग्रंथों में लगभग 29 जो है पुस्तकों का लेखन उनके द्वारा किया गया। और उन पुस्तकों को पढ़ कर के आज तक के हमारे इतिहास में और विदेशों में भी तमाम सारे लोगों ने उस पर शोध किया है और उन पुस्तकों से अध्ययन प्राप्त करके बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त किया है। एक विशेष चीज़ ये है जो शायद कम लोगों को ये बताई जाती है कि अभी जो हमारी भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो मोदी मंत्रिमंडल ने किया, धारा 370 जो आज हटाई गई है, शायद लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे कि बाबा साहब ने धारा 370 का विरोध किया था। बाबा साहब कभी धारा 370 लगाने के पक्ष में नहीं रहे और उन्होंने पूरी वकालत की। बाबा साहब योग्य ही नहीं थे, बाबा साहब बार एट लॉ थे, वो एडवोकेट भी थे, वो चिंतक भी थे, वो विचारक भी थे, वो लेखक भी थे, वो राजनीतिक भी थे और एक इस पूरे जो समता मूलक समाज है उसका जो मैं कह सकता हूँ कि प्रेरक, वो बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए कहा जाता है। उनके मन में ये जो ऊंच नीच की जो जाति की भेद था उसका उन्होंने विरोध किया और विरोध करते करते उन्होंने ये जो मूर्ति पूजा है इन सब में विश्वास न रखते हुए उन सब से हट करके उन्होंने बौद्ध धर्म में अपनी आस्था व्यक्त की और वो बौद्ध हो गए। उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया और महात्मा बुद्ध पर और बौद्ध धर्म पर उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। तो ऐसे में हम अगर बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में जानना चाहें तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत कई दिन का एक सेमिनार हो सकता है। उनके बारे में कम शब्दों में हम अधिक बात कहना चाहें तो केवल हम यही कह सकते हैं कि बाबा साहब ने आज की परिस्थिति में नहीं बल्कि तब की परिस्थितियों में, जब लोग उतना कर नहीं सकते थे, जब लोग सोच नहीं सकते थे, जिस समय लोगों की साहस नहीं होता था, उस समय उन्होंने गांधी जी के द्वारा दलितों को एक हरिजन का नाम दिया गया। तो उस शब्द का विरोध उस समय तत्कालीन महात्मा गांधी का विरोध करने की क्षमता अच्छे अच्छे लोगों में नहीं थी, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने उनके उस हरिजन शब्द के प्रयोग का उन्होंने विरोध किया कि ये नाम जो है हरिजन नाम। और ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर का आज हम जो जन्मदिन मना रहे हैं, इस जन्मदिन पर केवल उनके नाम को याद करके उनके चित्र पर माल्यार्पण करके ही उतना कार्य पूरा नहीं हो जाता। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जो युवा नेतृत्व है वो जगे और उनसे जन जागरण करके आज समता मूलक समाज में बाबा साहब का हम अनुसरण करें। मैं दावे से कह सकता हूँ, अनेक विद्वानों ने इसमें लिखा है, अगर आज बाबा साहब रहे होते तो 100% सच है वो आज इस आरक्षण का समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकते थे, नहीं करते। उन्होंने प्रारंभ से ये कहा था कि विद्वानों के लिए स्थान मिलना चाहिए। उनका वो पक्षधर रहे कि अधिक से अधिक लोगों को, हमारे जो युवा हैं, अच्छी शिक्षा दी जाए, उनको सहूलियत दी जाए, उनको पुशबैक दिया जाए, उनको अच्छा हम वातावरण दें, अच्छे विद्यालय दें, अच्छा पाठ्यक्रम दें, लेकिन उनको धक्का दे करके हम उनकी पात्रता से अलग हट करके उनको ये स्थान न लाएं। वो चाहते थे कि गरीब आदमी भी ऊंचे स्थानों पर आए, वो चाहते थे सामान्य परिवार का व्यक्ति भी ऊंचे स्थानों पर आए, लेकिन इसका अर्थ कदापि नहीं कि बाबा साहब ने इस बात के पक्षधर कभी नहीं रहे कि निचली समाज का व्यक्ति, कोई भी नीचे के समाज का व्यक्ति और अयोग्य है तो उसको स्थान दिया जाए।
ऐसा पक्षधर बाबा साहब कभी नहीं रहे। उनके नाम को लेकर के जो आज जो हमारा रिजर्वेशन की बात है उसको लोग कुछ भी कहें, लेकिन अगर आज बाबा साहब रहे होते तो उनका दर्शन कुछ अलग ही दर्शन, अलग प्रकार का था। बाबा साहब इसीलिए आज जनमानस में उनको याद किया जाता है, न केवल अपने देश में बल्कि विश्व के इतिहास में भी, विश्व के पटल पर भी राजनीतिक रूप से और साहित्यिक रूप से बाबा साहब को याद किया जाता है। बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया, उस संविधान का अनुसरण करके विश्व के बहुत सारे हमारे देश हैं कि जिन्होंने उस हमारे संविधान का अनुसरण करने के बाद उस ड्राफ्टिंग की कुछ हिस्से लेकर के अपने संविधान को बनाया है। क्यों कि भारत का संविधान इस दुनिया के सारे देशों के संविधान से श्रेष्ठतम संविधान है और उस संविधान के जनक कहा जाता है बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए। आज हमारा, आपका, समाज का और राजनीतिक लोगों का, युवाओं का, सबका ये दायित्व है कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मदिन पर न केवल उनका जन्मदिन मना करके तीसरी कर दें, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए आदम था स्वतंत्र मजदूर पार्टी, और उसे चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके 15 सीटें उन्होंने उस समय उस चुनाव में हासिल की। उसके बाद एक समय बदला और थोड़े समय के बाद ही उन्होंने, 1 साल बाद ही, अपनी जो पार्टी थी उस पार्टी का नाम बदल करके नाम रख दिया ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट पार्टी। लेकिन यहाँ जनमत नहीं मिला और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट पार्टी के द्वारा उन्हें कहीं पर भी कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल सका। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि अगर हम देखें, लोग प्रायः जीवन परिचय दे करके उनके रहन सहन के बारे में, उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में लोग बताते हैं, लेकिन जो हमको मिला क्या, आज हमारे जो मुद्रा है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इस राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है। इस चक्र के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का जो चक्र है, ये देन जो बुद्ध से प्रभावित होकर के, महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर के, वही जो गौतम बुद्ध के द्वारा जो चलाया गया उस समय का धर्म था, उस धर्म का अनुसरण करके ये हमारे बाबा साहब की देन है कि आज हमारे उस जो हमारा ध्वज है उसमें अशोक चक्र को स्थान मिला है और आज तक स्थान मिला है। तो ऐसे अनेक कार्य हैं कि जिन कार्यों के लिए हम कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि धारा 370 का विरोध किया जाना, राष्ट्रीय ध्वज में जो है वो अशोक चक्र के लिए स्थान मिलना, ये मामूली बात नहीं थी। उन्होंने शिक्षा यहाँ भी प्राप्त की, विदेशों में शिक्षा प्राप्त की और MA, PhD, LLD, दूसरे विषय में शोध, केवल एक विषय में उनका शोध नहीं था, उनका कई विषयों में शोध था और उसमें LLD, डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। इनका जन्म के विषय में हम सब जानते हैं कि इंदौर मध्य प्रदेश में एक गांव लगता है महू, आज उनका उस स्थान का नाम अंबेडकर नगर ही उसका नाम रख दिया गया है, लेकिन उस समय वो गांव, इंदौर का एक गांव महू हुआ करता था, वहाँ उनका जन्म हुआ। और उनके लिए हम आज पूरा हमारा जो हमारा देश है, उनका एक स्लोगन बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक नेता का हम एक एक स्लोगन जो है वो उनके नाम से जाना जाता है। उनका कहना था मुख्य रूप से कि इंडियन फर्स्ट, इंडियन, और ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर का आज हम जो जन्मदिन मना रहे हैं, इस जन्मदिन पर केवल उनके नाम को याद करके उनके चित्र पर माल्यार्पण करके ही उतना कार्य पूरा नहीं हो जाता। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जो युवा नेतृत्व है वो जगे और उनसे जन जागरण करके आज समता मूलक समाज में बाबा साहब का हम अनुसरण करें। मैं दावे से कह सकता हूँ, अनेक विद्वानों ने इसमें लिखा है, अगर आज बाबा साहब रहे होते तो 100% सच है वो आज इस आरक्षण का समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकते थे, नहीं करते। उन्होंने प्रारंभ से ये कहा था कि विद्वानों के लिए स्थान मिलना चाहिए। उनका वो पक्षधर रहे कि अधिक से अधिक लोगों को, हमारे जो युवा हैं
अच्छी शिक्षा दी जाए, उनको सहूलियत दी जाए, उनको पुशबैक दिया जाए, उनको अच्छा हम वातावरण दें, अच्छे विद्यालय दें, अच्छा पाठ्यक्रम दें, लेकिन उनको धक्का दे करके हम उनकी पात्रता से अलग हट करके उनको ये स्थान न लाएं। वो चाहते थे कि गरीब आदमी भी ऊंचे स्थानों पर आए, वो चाहते थे सामान्य परिवार का व्यक्ति भी ऊंचे स्थानों पर आए, लेकिन इसका अर्थ कदापि नहीं कि बाबा साहब ने इस बात के पक्षधर कभी नहीं रहे कि निचली समाज का व्यक्ति, कोई भी नीचे के समाज का व्यक्ति और अयोग्य है तो उसको स्थान दिया जाए, ऐसा पक्षधर बाबा साहब कभी नहीं रहे। उनके नाम को लेकर के जो आज जो हमारा रिजर्वेशन की बात है, उसको लोग कुछ भी कहें, लेकिन अगर आज बाबा साहब रहे होते तो उनका दर्शन कुछ अलग ही दर्शन, अलग प्रकार का था। बाबा साहब इसीलिए आज जनमानस में उनको याद किया जाता है, न केवल अपने देश में बल्कि विश्व के इतिहास में भी, विश्व के पटल पर भी राजनीतिक रूप से और साहित्यिक रूप से बाबा साहब को याद किया जाता है। बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया, उस संविधान का अनुसरण करके विश्व के बहुत सारे हमारे देश हैं कि जिन्होंने उस हमारे संविधान का अनुसरण करने के बाद उस ड्राफ्टिंग की कुछ हिस्से लेकर के अपने संविधान को बनाया है। क्यों कि भारत का संविधान इस दुनिया के सारे देशों के संविधान से श्रेष्ठतम संविधान है और उस संविधान के जनक कहा जाता है बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए। आज हमारा, आपका, समाज का और राजनीतिक लोगों का, युवाओं का, सबका ये दायित्व है कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मदिन पर न केवल उनका जन्मदिन मना करके तीसरी कर दें, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए आदर्शन कुछ अलग ही दर्शन, अलग प्रकार का था। बाबा साहब इसीलिए आज जनमानस में उनको याद किया जाता है, न केवल अपने देश में बल्कि विश्व के इतिहास में भी, विश्व के पटल पर भी राजनीतिक रूप से और साहित्यिक रूप से बाबा साहब को याद किया जाता है। बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया, उस संविधान का अनुसरण करके विश्व के बहुत सारे हमारे देश हैं कि जिन्होंने उस हमारे संविधान का अनुसरण करने के बाद उस ड्राफ्टिंग की कुछ हिस्से लेकर के अपने संविधान को बनाया है। क्यों कि भारत का संविधान इस दुनिया के सारे देशों के संविधान से श्रेष्ठतम संविधान है और उस संविधान के जनक कहा जाता है बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए। आज हमारा, आपका, समाज का और राजनीतिक लोगों का, युवाओं का, सबका ये दायित्व है कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मदिन पर न केवल उनका जन्मदिन मना करके तीसरी कर दें, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए आदर्शों पर हम चलें और उन आदर्शों पर चलने की प्रेरणा लेकर के हम एक समतामूलक, उन्नतिशील अपना समाज बनाएं। और हमारा समाज उन्नति करेगा तो निश्चित रूप से एक श्रृंखला के रूप में एक कड़ी हमारी मजबूत होगी समाज की, तो पूरे देश में हमारा ये देश मजबूत हो सकेगा। ऐसे में हम बाबा साहब के लिए, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के लिए हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और हमारे उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए इतना ही पर्याप्त होगा कि हम सब उनके आदर्शों को मानें, आदर्शों पर चलें। मेरा भी सभी अपने साथियों से और युवाओं से ये मेरी अपील है कि हम सभी केवल थोड़ा सा भी, अगर बाबा साहब ने जो अपने कोटेशंस दिए हैं, जो उनके आदर्श थे, उनको थोड़ा थोड़ा सा भी अपने जीवन में अमल करें तो न केवल देश का, सबसे पहले उनका खुद का, उनके परिवार का विकास हो सकता है। और हमेशा ये बात सदैव से रही है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका बहुत बड़ा योगदान समाज में पुनरुद्धार करने का रहा है और बाबा साहब उसी के पोषक थे। बाबा साहब ने वही हमारे लिए शिक्षा दी कि समाज बुद्धिजीवी हो और विकास करे। जय हिंद। धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर निर्दोष चतुर्वेदी जी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तहसील आंवला के और जनपद बरेली में भी इनका नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के विषय में बहुत सारी बातें बताई जिन्हें युवा पीढ़ी के लिए अमल में लाना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब।